So let's read this question. So this question say a stationary body of mass 3 kg explodes into 3 equal pieces. Two of the pieces fly off in two mutually perpendicular direction, one with velocity 3i meter per second and other with velocity 4j meter per second. If the explosion occur in 10 to the power minus 4 second, then the average force acting on the third piece in Newton is. थर्ड पीस में हमें फोर्सेस यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ए आपका है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 to the power minus 4. B is 3i minus 4j into 10 to the power minus 4. C is 3i minus 4j into 10 to the power 4. और D is minus of 3i minus 4j into 10 to the power 4. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपका ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और यहाँ पर आपका है हमें एवरेज फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है क्या. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि अगर आपके सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो एक्ट करता है. इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आवर मोमेंटम विल बी रिमेन्स कंजर्व. आपका जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो एक्ट करता है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, एक स्टेशनरी मास था जिसका मास 3 kg, वो एक्सप्लोड हो गया. ये आपका स्टेशनरी मास है 3 kg का. ओके, ये आपका क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया इनटू इक्वल पीसेस, यानी कि तीन 1 kg 1 kg 1 kg के तीन मासेस में एक्सप्लोड हो गया. और उनकी वेलोसिटी दी है कि वन विद वेलोसिटी 3i मीटर पर सेकंड. अब मैं देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ. ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. ओके, अब देखिए जो आपका एक पार्टिकल गया है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. 3 मीटर पर सेकंड आई कैप का लॉन्ग है. और जो दूसरा पार्टिकल है वो 4j मीटर की स्पीड से दिया हुआ है, यानी कि वो यहाँ पर मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. ये आपका मान लीजिए सेकंड पार्टिकल है. ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट पार्टिकल है. और थर्ड के लिए इसमें बोला है कि इफ द एक्सप्लोजन अकर्स इन 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड, देन द एवरेज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द थर्ड पीस. थर्ड पीस में हमें एवरेज फोर्स यहाँ पर निकालना है. ओके, तो देखिए थर्ड पीस का जो मास होगा वो कितना होगा, आपका 1 kg होगा. इतना हमें गिवन है. और हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी निकालेंगे तो फोर्स भी निकाल सकते हैं. ओके, वेलोसिटी मोमेंटम निकाल लेंगे. देखिए हमें पता है एवरेज फोर्स क्या होता है. फोर्स एवरेज को हम क्या लगा सकते हैं, डीपी बाई डी टी. डीपी बाई डी टी आपका एवरेज फोर्स होगा. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से डीपी फाइंड आउट करेंगे और डी टी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो एवरेज फोर्स हमारे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा. अब देखिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं. मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है, देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स से कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है. इसका मतलब आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि आपका सेम रहेगा. ओके, अब देखिए इनिशियल मोमेंटम, ये पार्टिकल क्या था, इनिशियली स्टेशनरी था, तो इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो. इससे हम बोल सकते हैं कि इसका फाइनल मोमेंटम भी तो आपका जीरो ही होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ओके, तो देखिए फाइनल मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, एक पार्टिकल आपका 3 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन को गया, तो मैंने इसको बोल दिया 1 प्लस 3i. ये हमारे फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम हो गया. प्लस दूसरा पार्टिकल 1 kg का जो आपका 4 मीटर पर सेकंड से जे यानी कि वाई एक्सिस का लॉन्ग है, तो उसका मोमेंटम हमने यहाँ पर इतना लिख लिया. ओके, अब आपका बचा थर्ड पार्टिकल जिसका मोमेंटम हम यहाँ पर P3 डायरेक्ट लिख रहे हैं. ओके, P3 विल बी द मोमेंटम. ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जीरो इज इक्वल टू अवर 3i कैप प्लस ऑफ अवर 4j कैप प्लस ऑफ अवर P3 वेक्टर. ये आपका P3 यानी कि मोमेंटम ऑफ थर्ड आ गया. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P3 यानी कि मोमेंटम ऑफ थर्ड को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 3i कैप माइनस ऑफ 4j कैप. दिस विल बी द मोमेंटम. ये आपका मोमेंटम होगा. मोमेंटम होगा. मोमेंटम होने से हम ये भी बता सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है आपका m3 इंटू v3, ऐसा मोमेंटम को लिखते हैं. ओके, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3i माइनस ऑफ 4j. अब हमें पता है m3 की वैल्यू यहाँ पर 1 kg है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 किलो का है, तो उसका 1 1 kg के दो पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या होगा आपका 1 kg का होगा. तो हम v3 की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी आपकी, माइनस ऑफ 3i कैप माइनस ऑफ अवर 4j कैप. दिस इज अवर v3. ये हमारी v3 की वैल्यू आ गई. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में देखिए फोर्स पूछा हुआ था. ओके, तो देखिए फोर्स तो आपका हम सीधे निकाल सकते हैं. फोर्स क्या आता है, डीपी बाई डी टी. डीपी के आपका चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 3. पार्टिकल 3 का मोमेंटम देखिए कितना था, ये मोमेंटम माइनस 3i माइनस 4j. तो हम इसको लिख लेंगे कितना, माइनस ऑफ 3i माइनस ऑफ 4j डिवाइडेड बाई dt. dt के आपका टाइम टेकन, टाइम कितना लिया, दिस अकर्स इन 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड. तो हम यहाँ से इसको इजीली लिख सकते हैं, दिस इज माइनस 3i माइनस ऑफ 4j कैप इंटू ऑफ योर 10 टू द पावर 4, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 4. फोर्स है तो ये आपका न्यूटन में जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द एवरेज फोर्स. ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज फोर्स हो जाएगा जो हमारा एक्ट कर रहा है. ठीक है, दिस विल बी द एवरेज फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द थर्ड पीस. थर्ड पीस पर आपका ये एवरेज फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा. तो देखिए ये आपका ऑप्शन डी के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. तो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन डी
इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.